हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आज हम लोग देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे कि अभी तक हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, जर्नल एंट्रीज के बारे में आपने बेसिक समझ चुके हो। जर्नल एंट्रीज क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। अब उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो आज हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी लेजर पोस्टिंग की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट के केस में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए भी बोला जा सकता है या आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए भी बोली जा सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल हम लोग आज जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे वो भी देखेंगे और उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंटिंग है जो कंसाइनर अपने बुक्स में करता है। ठीक है, कंसाइनर जब अपने बुक्स में अकाउंट मेंटेन करता है अपना कंसाइनमेंट बिजनेस का, उसे कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कंसाइनर किसे कहा जाता है। देखो, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको दो टर्म पता होना बहुत जरूरी है। एक है कंसाइनर और एक है कंसाइनी। नाउ हु इज कंसाइनर एंड हु इज कंसाइनी। देखो, कंसाइनर मतलब मेन ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर जो होगा वो कंसाइनर होगा, ओनर या आप उसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। और कंसाइनी मतलब एजेंट। देखिए, कंसाइनी ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है लेकिन एजेंट ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं होगा। आपने एजेंट ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे। एजेंट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो हमारे बिहाफ में, अगर मैं बिजनेस की ओनर हूं तो मेरे बिहाफ में जो मेरे गुड्स बेच रहा है, मेरे गुड्स सेल कर रहा है, उस पर्सन को कहा जाता है एजेंट। एजेंट क्यों ऐसा करता है? एजेंट ये करता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, उसको एजेंट को हमारे बिहाफ में गुड्स बेचने के बदले में कमीशन मिलता है। ठीक है, तो टू अर्न अ कमीशन ही यूज टू सेल अ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो कंसाइनर और कंसाइनी टर्म है कंसाइनमेंट अकाउंट में, वो यही होता है कि जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है उसे कंसाइनर कहते हैं, और जो एजेंट है जो ओनर के बिहाफ में गुड्स सेल कर रहा है उसे कंसाइनी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, उसके थ्रू शायद आप समझ पाओ। सपोज एक मिस्टर एक्स है जिसका नागपुर में एक साड़ी शॉप है। उसके पास नागपुर में एक साड़ी शॉप है जो कि काफी फेमस है नागपुर के अंदर। ठीक है, नागपुर में उसका वो साड़ी शॉप जो है वो काफी फेमस है। उसने नागपुर का पूरा मार्केट एरिया कवर कर चुका है। नाउ ही वांट टू एक्सपांड हिज बिजनेस टू नियर बाय प्लेस दैट इज अमरावती। अब वो अमरावती में भी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। वो चाहता है कि नागपुर के तो सारे कस्टमर्स को मैंने कैप्चर कर लिया हूँ, अब मैं अमरावती में भी अपना बिजनेस एक्सपांड करूँ। अब अमरावती में भी लोग मेरे साड़ी के ब्रांड को जाने और वहाँ पे भी मुझे मैक्सिमम कस्टमर मैं अट्रैक्ट कर सकूँ। तो वो अमरावती में अपना एक बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। तो वो एक्सपांड करने के लिए वो क्या करेगा? अब वो मिस्टर एक्स जो है वो एक सिंगल पर्सन है। वो एट अ टाइम एक ही जगह बिजनेस कर सकता है, या तो नागपुर में या तो अमरावती में, एट अ टाइम एक ही जगह रह सकता है। तो अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है वो अमरावती में, तो वो डायरेक्टली जाके अमरावती में अपना एक शॉप ओपन कर लेगा और लाखों उसमें खर्च कर देगा? ऐसा वो नहीं करेगा। वो ऐसा करने के पहले वहाँ की मार्केट कंडीशंस जानने की कोशिश करेगा। और उसके लिए वो क्या करेगा? वो अमरावती में ऑलरेडी कोई मिस्टर वाई है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई का ऑलरेडी एक ड्रेस का शॉप है, ड्रेस मटेरियल बेचता है वो। ठीक है, उसका ड्रेस मटेरियल का शॉप है। तो मिस्टर वाई जो है वो अमरावती का काफी पुराना पर्सन है, वो काफी सालों से वहां पे उसका ये शॉप है। तो मिस्टर एक्स विल कॉन्टेक्ट टू मिस्टर वाई और वो उससे पूछेगा कि क्या आप अपने शॉप में मेरी साड़ीज रखोगे क्या सेल करने के लिए? ठीक है, अब मिस्टर एक्स को इसमें कोई लॉस नहीं है क्योंकि मिस्टर एक्स ऑलरेडी ड्रेस मटेरियल बेचता है। अब अगर वो मिस्टर एक्स का साड़ी भी बेचेगा मिस्टर वाई, तो उसको उसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है क्योंकि जो कस्टमर्स आएंगे, जो ड्रेस मटेरियल लेने आएंगे, उनको वो साड़ी भी दिखा देगा। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो उसको परचेस करेंगे। तो ये जो चीज है इसे कहा जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स है वो मिस्टर वाई को बेचने के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल करने के लिए वो साड़ीज सेंड कर रहा है।
ठीक है, ही इज सेंडिंग द साड़ीज टू मिस्टर वाई फॉर सेल। अब ये मिस्टर वाई अपनी दुकान में बैठे बैठे वो साड़ीज बेचेगा। अगर वो साड़ी बिक जाती है तो उससे जो भी कैश आएगा वो मिस्टर एक्स को रिटर्न करेगा, और मिस्टर एक्स उसके बदले में उसको क्या देंगे, मिस्टर एक्स उसके बदले में उसको देंगे कमीशन। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर वाई का कुछ भी नहीं जा रहा, मिस्टर वाई को कुछ भी एडिशनल एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बस बैठे बैठे उसने उसको साड़ी भेजा है बेचने के लिए, उसने बेचा, उसमें से उसको जो भी कैश मिली उसने कैश मिस्टर एक्स को दे दिया, और मिस्टर एक्स ने उस कैश के बदले में उसको कमीशन दे दिया। ठीक है, तो ये जो बिजनेस होता है ये क्या होता है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है, जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है बेचने के लिए, और कंसाइनी वो गुड्स बेच के उसका जो भी रिटर्न है वो कंसाइनर को वापस करता है, और उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है। ये जो बिजनेस होता है इसे कहते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, जो मैंने अभी आपको ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये सारे प्रोसेस में कंसाइनर को क्या हो रहा है, कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है या कंसाइनर को लॉस हो रहा है, या फ्यूचर में कंसाइनर को ये बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये कंसाइनर कैसे डिसाइड करेगा, बाय मेकिंग अ कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसीलिए कंसाइनर क्या करता है, जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या करेगा, अपने बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट नाम पे एक अकाउंट मेंटेन करेगा, जो हम लोग आज सीखने वाले। ठीक है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में वो क्या करेगा, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखेगा, क्रेडिट में सारी इनकम्स लिखेगा, और फिर देखेगा कि एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है। अगर उसको ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो वो आगे भी इसको कंटिन्यू रखेगा, अगर उसको इसमें लॉस हो रहा है तो वो आगे ये बिजनेस को बंद कर देगा। ठीक है, तो होता क्या है कि कंसाइनर जो होता है मिस्टर एक्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मिस्टर एक्स का नागपुर में भी बिजनेस है, तो नागपुर के लिए जो अकाउंटिंग मेंटेन करेगा दैट इज डिफरेंट, और जो वो अमरावती में गुड्स कंसाइनमेंट बिजनेस कर रहा है उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन करेगा वो अलग अकाउंट मेंटेन करता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि अगर हमने दोनों भी मिक्स करके एक ही अकाउंट बना लिए तो एग्जैक्ट हमको कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कंसाइनर को हमेशा कंसाइनमेंट बिजनेस का अकाउंट जो है वो अलग बनाना पड़ता है। अब इसमें एक और बात याद रखिए कि जैसे मिस्टर एक्स, मैंने अभी आपको बताई कि मिस्टर एक्स जो है वो नागपुर का रहने वाला है और उसका नागपुर में मेन बिजनेस है। अब नागपुर के अलावा उसने बिजनेस स्टार्ट किया कंसाइनमेंट बिजनेस अमरावती के लिए, हो सकता है अमरावती के अलावा वो भंडारा के लिए भी सोच सकता है ऐसा, या चंद्रपुर के लिए भी सोच सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों भी कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए वो एक अकाउंट नहीं बनाएगा। अगर उसका मोर देन वन कंसाइनमेंट बिजनेस है तो उस केस में वो अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ताकि उसको पर्टिकुलरली अमरावती एरिया से उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, भंडारा से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चंद्रपुर से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये वो कैलकुलेट कर पाए। सपोज फ्यूचर में वो देखता है कि चंद्रपुर में उसको लॉस हो रहा है तो वो चंद्रपुर का कंसाइनमेंट बिजनेस बंद भी कर सकता है। अगर उसको देख रहा है कि भंडारा में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो भंडारा में वो अपना बिजनेस और एक्सपांड भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से कंसाइनमेंट बिजनेस जब कोई भी बिजनेसमैन करता है तो वो अलग अलग कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करता है। आई होप ये कंसेप्ट जो है कंसाइनमेंट का वो आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है, हमको बोला गया है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सतीश। अब मिस्टर सतीश कौन है, तो मिस्टर सतीश इज द कंसाइनर। देखो मिस्टर सतीश जो है वो कंसाइनर है और मिस्टर सुधीर जो है वो कंसाइनी है। ये हमको यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में क्वेश्चन में दे दिया है, और हमको इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला गया है। तो इसकी फॉर्मेट, इसकी रूलिंग कैसे होती है वो देख लीजिए। लिखते समय लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सुधीर, क्योंकि हम कंसाइनर के बुक्स में कर रहे हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे कंसाइनर का नाम था सतीश। इन द बुक्स ऑफ सतीश
कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी रूलिंग सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे आपको कॉलम्स करने हैं। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। लाइक वही कंसाइनमेंट के अलावा आपको और एक अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज नोन एज कंसाइनी अकाउंट। अब यहाँ पे कंसाइनी का नाम आपको पता था सुधीर, तो आप यहाँ लिख दोगे सुधीर अकाउंट। मैं आपको समझना चाहिए इसलिए ब्रैकेट में कंसाइनी लिख के रख रही हूँ। यहाँ पे भी सेम रूलिंग का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो अब ये तो आपको रूलिंग और फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग को फॉर्मेट करना है। अब हम एक एक करके पोस्टिंग देखते हैं। देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, वो इंफॉर्मेशन क्या दी है, गुड्स सेंड की। कितने रुपीस का आपने गुड्स सेंड करे, मतलब मिस्टर सतीश जो है उसने सुधीर को गुड्स भेजा, गुड्स सेंड किया। कितने के गुड्स सेंड किया, 4 लाख रुपीस के। ठीक है, सतीश सुधीर को गुड्स बेचने के लिए दे रहा है 4 लाख रुपीस के। तो इसकी जनरल एंट्री आप पास करते समय सतीश के बुक में पास करोगे, क्या है पास करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैं फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस का इश्यू है। आप लोग अपने नोटबुक में लिखते समय पूरा लिखिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने के गुड्स सेंड किया उसने सेंड किया गुड्स 4 लाख के। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे, इसकी जनरल एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप साथ साथ में लिखते जाइए। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया हमने टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। नाउ हु इज द कंसाइनर, कंसाइनर इज सतीश। ठीक है, सतीश ने कुछ खर्चे किया। अब वो जब गुड्स भेजेगा तो ऑब्वियस है उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, जैसे फ्रेट, इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ऐसे सतीश ने कुछ एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है, सतीश ने कुछ एक्सपेंसेस पे किया। कितने के एक्सपेंसेस पे कर दिया है, 40,000 के। ये कौन पे कर रहा है, सतीश पे कर रहा है। सतीश किस बिजनेस के लिए पे कर रहा है, सतीश पे कर रहा है कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए। इसीलिए ये जो एक्सपेंस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये जो खर्चा है उसका मेन बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये जो एक्सपेंस है ये उसका कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है। तो वो एंट्री पास करेगा। जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए आप कुछ भी एक्सपेंस करते हो तो डेबिट साइड में लिखोगे। ध्यान रखो, कुछ भी एक्सपेंस है डेबिट में, कुछ भी इनकम होगी वो आप लिखोगे क्रेडिट में। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। अब एक्सपेंस पे किया उसने 40,000 का, तो एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश में पे कर रहा है एक्सपेंसेस तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ये आपको समझाने के लिए बस लिखा गया है, बाकी आप यहाँ पे लिखते समय एग्जाम में सिर्फ एक्सपेंसेस पेड भी लिखोगे तो चलेगा। कितने के एक्सपेंसेस पे किया उसने, 40,000 के। एंट्री क्या हो गई इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी ने भी कुछ खर्चा किया। ऐसा कुछ होगा कि जब कंसाइनर ने गुड्स भेजा तो भेजते समय कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कंसाइनी ने भी पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कितने खर्चे पे किया उसने, 20,000 के एक्सपेंसेस सुधीर ने भी पे किया है, लेकिन किस चीज के लिए पे किया वो हमको नहीं पता है, तो हम फिलहाल वहां पे सिर्फ एक्सपेंस लिख सकते हैं। तो अब ये जो एक्सपेंसेस है ये सुधीर पे कर रहा है, तो ये है तो एक्सपेंस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, ये बात पक्की है। लेकिन ये जो खर्चा है ये सतीश के पास से कैश गया है क्या इस चीज के लिए, नहीं। इस चीज के लिए सतीश के पास से कैश नहीं जा रहा है, इस चीज की पेमेंट कर रहा है सुधीर। तो सुधीर अगर अभी हमारे बिहाफ में पे कर रहा है तो फ्यूचर में कंसाइनर जो है मिस्टर सतीश, उसको उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट,
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, अगेन ब्रैकेट में लिखोगे एक्सपेंसेस पेड। अब इसकी एंट्री, जनरल एंट्री आप देख रहे हो रही है कंसाइनमेंट टू सुधीर, तो सुधीर अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस पे कर दिया उसने? 20,000। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब जो मेन पर्पस के लिए हमने बिजनेस शुरू किए थे, सतीश ने सुधीर को गुड्स क्यों भेजा था? बेचने के लिए। अब देखो 4 लाख के जो गुड्स थे वो सुधीर ने कितने में बेच दिया? 6 लाख में। ठीक है, अब गुड्स बेचा है तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन ये पैसा मिलेगा किसको? सुधीर को। सुधीर इज द रिसीवर। एंट्री होगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो सुधीर अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय सुधीर अकाउंट। कितना अमाउंट मिल गया सेल करके? 6 लाख, ब्रैकेट में लिखोगे सेल। ठीक है, कैश सेल्स आपको 6 लाख रुपए मिल गया। अब सुधीर अकाउंट के क्रेडिट डेबिट में लिखोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट के लिए इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, इसलिए टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीज। इसके सामने आप लिख सकते हो कैश सेल्स टू मेक इट मोर क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी 5% ऑन सेल। ठीक है, अब जो कमीशन जिसके लिए सुधीर ये बिजनेस कर रहा है, जिसके लिए सुधीर सतीश के बिहाफ में गुड्स बेच रहा है, वो है कमीशन। कमीशन कितना मिल रहा है हमको? सुधीर को कितना कमीशन देना है? हमको सुधीर को कमीशन देना है 5% ऑन सेल। अब सेल कितना हो गया था? सेल हो गया था 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख का 5% कमीशन हम सुधीर को देंगे। तो अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू सुधीर अकाउंट, टू सुधीर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन। कितना बोल रहा है कमीशन? सेल्स का 5%, यानी 6 लाख का आप निकालोगे 5%, तो वो आ जाएगा 30,000। 6 5 30, ये आ जाएगा 30,000। 30,000 का सुधीर अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आप दिखाओगे, क्योंकि एंट्री हुई कंसाइनमेंट टू सुधीर, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखे टू सुधीर, सुधीर अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000, ब्रैकेट में लिख दोगे कमीशन। इस तरह से आपकी कमीशन की एंट्री आपने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। अब देखो फिर भी यानी जो 4 लाख के हमने सेल करे हैं, 4 लाख के गुड्स उसने भेजा था, उसमें से 30,000 के गुड्स अभी भी बचे हैं। ठीक है, जो हम लोग ने सेल नहीं कर पाए जब हम ये अकाउंट क्लोज कर रहे थे, तो ये जो बचा है इसे कहेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप दिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट भी लिख सकते हो या बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। कितने स्टॉक बच गए हमारा? 30,000, तो यहाँ आप लिख दोगे 30,000। इस तरह से यहाँ पे दी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने सब पोस्ट कर दी है। अब ये पोस्ट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा आपको क्लोज करने का, वो ये होगा कि आप पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे तो एंट्री क्या होगी? देखो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो हम क्रेडिट साइड की टोटल ले लेंगे 6,30,000। डेबिट में भी 6,30,000 आनी चाहिए, लेकिन डेबिट साइड में कितनी है? 4,70,000। अब 4,70,000 नहीं, मैंने ये सुधीर की एक्सपेंसेस 20,000 लिखना रह गया था, वो 20,000, तो हमारी टोटल आएगी 4,90,000। ठीक है, अब ये जो 4,90,000 टोटल आ रही है, 6,30,000 में से 4,90,000 आप माइनस करोगे तो इट विल कम 1,40,000। अब ये 1,40,000 क्या है? देखो क्रेडिट साइड इनकम शो कर रही थी, इनकम का बैलेंस ज्यादा है, एक्सपेंसेस का बैलेंस कम है, यानी ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज योर प्रॉफिट। तो आप इसको लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट होता है ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है,
यहाँ लिख देती हूँ ये अमाउंट कैसी आई है, ये बैलेंसिंग फिगर आई है। इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे, यानी हमको इस कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा था 1,40,000 का। तो ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के पीछे का पर्पस ये होता है कि हमें पर्टिकुलर कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट होता है स्टेप, वो होता है कंसाइनी अकाउंट को क्लोज करो। अब कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख रहे हो 6 लाख रुपीज है, क्रेडिट साइड में सिर्फ 50,000 है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,50,000। ये जो 5,50,000 है इसके सामने लिखोगे बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर कैश के थ्रू पेमेंट हो रही तो कैश, अदरवाइज बैंक, ठीक है। तो बाय कैश या बैंक, ये 5,50,000 का बैलेंस है जो 5,50,000 का सुधीर कंसाइनर को पे कर देगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बेसिक सम है वो पूरा क्लियर होगा। बेसिक पोस्टिंग कैसे की जाती है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है और उसके थ्रू प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।